अस्सलाम वालेकुम जी। हम हैं स्पाइसी ट्रेल और आज हम आपके लिए लाए हैं बहुत ही मज़ेदार मूंग की दाल की स्टीम्ड वड़ियों की रेसिपी। तो आए चले शुरू करते हैं। सबसे पहले हमने तकरीबन 250 ग्राम यानी कि एक पाव मूंग की दाल लिया है और उसको पूरी रात के लिए भिगो दिया है। भिगोने के बाद हमने उसका पानी ड्रेन कर लिया है और अब हम उसको पीस के उसका पेस्ट बनाने लगे हैं। इस मकसद के लिए हम इलेक्ट्रिक चॉपर का यूज़ करने लगे हैं। आप हैंड ब्लेंडर का यूज़ भी कर सकते हैं, जूसर का यूज़ भी कर सकते हैं, या फिर आप इसको मैनुअली हाथ से भी बना सकते हैं। तो इसका एक फ़ाइन सा पेस्ट बना लेने के बाद इसको एक बड़े से बाउल में ट्रांसफ़र करें और इसमें बाकी स्पाइसेस और वेजिटेबल्स मिक्स करना शुरू करें। सबसे पहले 4 टेबलस्पून बारीक चॉप की हुई प्याज, 2 टेबलस्पून मिन्स ग्रीन चिली, 1 टेबलस्पून कसूरी मेथी, पौना चम्मच तकरीबन रेड चिली पाउडर, पौना ही चम्मच सॉल्ट और तकरीबन 1 टीस्पून टर्मरिक पाउडर यानी कि हल्दी, और फाइनली 1 टीस्पून गरम मसाला और हाफ़ कप फ्रेश कोरिएंडर लीव्स चॉप किए हुए इसमें शामिल कर दें। फिर इसको बहुत ही अच्छे तरीके से मिक्स कर लें ताकि सारी स्पाइसेस और वेजिटेबल्स अच्छे तरीके से मिक्स हो जाएं और आपको एक अच्छा सा होमोजीनियस मिक्सचर मिल जाए। अब हम इसकी बड़ियाँ बनाएंगे और उनको स्टीम करेंगे। तो सबसे पहले हम एक पैन में पानी लेंगे, उसको बॉयल होने देंगे। जब वो बॉयल हो जाएगा तो उस पर ये इस तरह की एक जालीदार प्लेट रखेंगे और उसको अच्छी तरीके से ऑयल से ग्रीस कर लेंगे। आप इस तरह की जालीदार प्लेट भी यूज़ कर सकते हैं, स्टीमर भी यूज़ कर सकते हैं, या फिर किसी पतीली के ऊपर सिंपल सा मलमल का कपड़ा बांधकर उस पर भी इनको स्टीम कर सकते हैं। तो आप इस जालीदार प्लेट पे इस मिक्सचर के छोटे छोटे पोर्शंस इस तरह एक दूसरे से थोड़े थोड़े फासले पर रखते जाएं। फिर इसको ढक दें और तकरीबन 10 मिनट के लिए स्टीम करें। स्टीम करने के बाद इसको बहुत एहतियात से इस प्लेट से उठाएं, एक प्लेट में ट्रांसफ़र करें और इसको साइड पर रख दें और फिर इसकी ग्रेवी बनाना शुरू करें। ग्रेवी बनाने के लिए एक पैन में तकरीबन हाफ़ कप ऑयल को गर्म करें। जब वो गर्म हो जाए तो उसमें 1 टीस्पून क्यूमिन सीड्स यानी सफ़ेद ज़ीरा शामिल करें और इस ज़ीरे को बहुत हल्का सा फ्राई कर लें। जब आप देखें कि आपका ज़ीरा हल्का सा फ्राई हो चुका है और वो एक फ्रेगरेंट सी स्मेल दे रहा है, तो आप इस ऑयल में पिसी हुई प्याज शामिल करें और उसको बहुत ही अच्छे तरीके से मिक्स कर लें। फिर इसमें 3/4 यानी कि पौना चम्मच रेड चिली पाउडर, 1 टीस्पून गरम मसाला, 1 टीस्पून टर्मरिक पाउडर यानी कि हल्दी, पौना चम्मच नमक और 1 टेबलस्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट का शामिल करें। फिर इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लें ताकि अनियन पेस्ट और सारी स्पाइसेस अच्छे तरीके से मिक्स हो जाएं। फिर बारी आएगी योगर्ट यानी कि दही की। तो आप तकरीबन 1 कप दही इसमें शामिल करें, इसको अच्छे तरीके से मिक्स करें और इसको भूनें। उस वक्त तक भूनें जब तक कि ऑयल ग्रेवी से अलग नहीं हो जाता। फिर इसमें तकरीबन 3 मीडियम साइज़ साबुत ग्रीन चिलीज़ इसमें डालें, उसको मिक्स करें और फिर उसमें शोरबे के लिए पानी ऐड करें। ये पानी तकरीबन हाफ़ लीटर यानी कि 2 गिलास तकरीबन आप इसमें शामिल करेंगे। इस क्वांटिटी को आप अपनी रिक्वायर्ड शोरबे की कंसिस्टेंसी के मुताबिक एडजस्ट कर सकते हैं। जब उबाला आ जाए तो जो आपने बड़ियाँ बनाई हैं वो इसके अंदर शामिल कर दें। इसको बहुत हल्का सा मिक्स करें, सिर्फ इतना मिक्स करें कि सारी बड़ियाँ जो हैं वो शोरबे के अंदर डूब जाएं। मिक्स करने के बाद इसको ढक दें और सिर्फ 2 से 3 मिनट के लिए हल्की आंच पर इसको कुक होने दें। चूल्हे को बंद कर दें और इसमें शामिल करें कोरिएंडर लीव्स, मिक्स करें और इन्जॉय करें। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो हमें दुआओं में याद रखिएगा और इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। वस्सलाम।